नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 7 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। एमआरआई से डरती है सत्ता, राजगीर में गरजे राहुल, बोले बिहार बन गया क्राइम कैपिटल। राहुल की जुबान या पाकिस्तान की गिरिराज सिंह का तीखा वार। मांझी के बेटे की राजनीतिक चढ़ाई, बोधगया से कांग्रेस टिकट की मांग। राहुल का वार, सरेंडर मोड में रहते हैं पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट, साइबर वार के खिलाफ केंद्र का नया कवच। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। एमआरआई से डरती है सत्ता, राजगीर में गरजे राहुल, बोले बिहार बन गया क्राइम कैपिटल। जी हां, राजगीर में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा, बिहार को सत्य और न्याय की धरती से क्राइम कैपिटल का बना दिया गया है। गरीब और पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जातीय जनगणना पर राहुल ने कहा, एक्सरे नहीं अब एमआरआई चाहिए। बोले असली जनगणना होते ही इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल की जुबान या पाकिस्तान की गिरिराज का तीखा वार। जी हां, बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कहा है, राहुल नालायक ही नहीं देशद्रोही हैं। सेना पर सवाल उठाकर वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। गिरिराज ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के बयान से भारतीय सेना की साख को दुनिया में चोट पहुंची है। बोले, ऐसी जुबान पाकिस्तान में खुलती है, भारत में नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे नेताओं का चुनाव में डटकर विरोध किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मांझी के बेटे की राजनीतिक चढ़ाई, बोधगया से कांग्रेस टिकट की मांग। जी हां, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने अब सियासी पहाड़ चढ़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कांग्रेस से बोधगया सीट से टिकट की मांग की है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से एक दिन पहले पीटीआई से बातचीत में भागीरथ ने कहा कि वो खुद राहुल से टिकट की अपील करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले बोधगया से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भागीरथ अब सामाजिक संघर्ष की विरासत को राजनीति में बदलना चाहते हैं। फिलहाल ये सीट राजद के पास है, लेकिन अब कांग्रेस में दावेदारी से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल का वार, सरेंडर मोड में रहते हैं पीएम मोदी। जी हां, 2025 में 5वीं बार बिहार पहुंचे राहुल गांधी में नालंदा के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी पर तीखा हमला कर बोला है। बोले, हमारे प्रधानमंत्री को सरेंडर करने की आदत है, 2 मिनट में चिट्ठी लिख देते हैं। और राहुल ने आरोप लगाया कि ट्रंप के सामने मोदी झुक गए और कांग्रेस के दबाव में जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। ओबीसी सम्मेलन के मंच से राहुल ने मोदी सरकार की कथनी करनी पर सवाल उठाते हुए जनता से संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा का आह्वान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट, साइबर वॉर के खिलाफ केंद्र के नया कवच। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकारी सिस्टम पर बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सभी राज्यों को साइबर सुरक्षा के लिए अनिवार्य एसओपी जारी कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें राज्य के आईटी सचिवों से लेकर जिला स्तर तक निगरानी बढ़ाई जाएगी। अब डिजिटल इंडिया को साइबर कवच से लैस किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतनराम मांझी का तड़का, राहुल के बिहार दौरे पर तीखा बयान। जी हां, राजगीर में ओबीसी सम्मेलन के बीच केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। मांझी ने कहा है कि अगर लालू यादव के राज में राहुल इतनी बार बिहार आते हैं तो उनका अपहरण हो जाता है। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को राहुल को छुड़ाने के लिए सीएम हाउस में डील करनी पड़ती। यह बयान बिहार विधानसभा 2025 की राजनीति में नया रंग भरने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 दिन में 2 बार दिल्ली, नीतीश के दौरे पर फिर गरमाई सियासत। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली रवाना हुए हैं और ये महज 12 दिन में उनका दूसरा दौरा है। हालांकि वजह बताई जा रही है जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में शिरकत। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बार बार दिल्ली जाना सियासी हलकों में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। क्या सिर्फ गृह प्रवेश या कोई सियासी प्रवेश की तैयारी? चर्चाएं तेज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्री में सफर का फर्जी फॉर्मूला, दरभंगा में नकली एडीआरएम दबोचा। जी हां, दरभंगा में आरपीएफ और रेल पुलिस ने गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H1 कोच से एक फर्जी रेल अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोपी दुर्गाकांत चौधरी खुद को लखनऊ का एडीआरएम बता रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि वो मधुबनी के सकरी का रहने वाला है। पहले भी बिहार में कई नकली अफसर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन यह मामला फिर दिखा रहा है कि फ्री में वीआईपी बनने की चाह किस हद तक लोगों को ले जा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीडियो वॉर में तेज प्रताप का शाही अंदाज, लालू की तस्वीरों संग वापसी का इशारा। जी हां, अनुष्का यादव संग रिश्ते के विवादों के बीच तेज प्रताप का नया वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वो शाही अंदाज में एक ऑफिस में दाखिल होते दिखते हैं, जहां लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर टंगी है। कैप्शन है, हिम्मत और शिद्दत से कोशिश करो तो हर सपना पूरा होता है। लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद इस वीडियो को तेज प्रताप की संभावित राजनीतिक वापसी का इशारा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में बिहार का बेटा शहीद, ड्रोन हमले में सुनील यादव ने तोड़ा दम। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश को एक और वीर जवान ने अलविदा कह दिया था। बक्सर के चौसा निवासी सुनील सिंह यादव, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे, बुधवार को इलाज के दौरान शहीद हो गए। 9 मई की रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले में घायल हुए सुनील को पहले राजौरी और फिर गंभीर हालत में उधमपुर एयरलिफ्ट कर ले जाया गया, लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। बिहार ने एक और सपूत खो दिया और देश ने अपना वीर रक्षक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री का धक्का, राहुल का हमला, मुजफ्फरपुर कांड पर गरमाई सियासत। जी हां, मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के घर पहुंचे मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासत जो है गरमा गई है। राहुल गांधी ने इस वीडियो को जो है अलग के जरिए मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने पीड़िता के परिजन को धक्का देकर असंवेदनशीलता की हदें जो है पार कर दी है। बेटे की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान किया गया है, जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौके पर मौजूद थे। घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार के अफसर या करोड़ों की कलाकारी, श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर एसवीयू का बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना, कटिहार और प्रयागराज में छापेमारी में 6.5 लाख कैश, 16 लाख के जेवर, 20 लाख से ज्यादा बैंक निवेश और जमीन के कई दस्तावेज जो हैं वे बरामद हुए हैं। जी हां, आरा में डीसीएलआर रहते भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एसवीयू ने श्वेता को भ्रष्ट पदाधिकारी बताते हुए बेहिसाब दौलत के पीछे की जांच तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दशरथ मांझी के गांव पहुंचे राहुल, नारियल पानी संग सुनी परिजनों की पीड़ा। जी हां, गया एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत के बाद नेता प्रतिपक्ष जो हैं कल राहुल गांधी सड़क मार्ग से दशरथ मांझी के गांव दशरथ नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मांझी के बेटे भागीरथ और अन्य परिजनों से मुलाकात की थी। मिट्टी के हीरों को घर बैठकर राहुल ने नारियल पानी पिया और परिवार की आर्थिक स्थिति पर बात सुनी। परिजनों ने मदद की गुहार लगाई और राहुल ने भरोसा दिलाया। मांझी की विरासत से जुड़कर राहुल ने संवेदनात्मक सियासत का संदेश दिया है। आखिरी खबर की ओर। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। जी हां, मुंगेर पुलिस ने सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में 2 मिनी गन फैक्ट्रियों का खुलासा किया। जमालपुर, कासिम बाजार और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में छापेमारी में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, मशीनें और सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें ब्रजेश सिंह, रवि कुमार और रेहान शामिल हैं। इस बड़ी सफलता से अवैध हथियार निर्माण पर बड़ा ठप्पा लगा है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर